क्वेश्चन 28 जो हमने किया था, तो एक तरीका उसे हम सब क्वेरी से सॉल्व कर चुके हैं। उसे ही करने का क्या और कोई आसान तरीका हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सब क्वेरी अच्छी चीज़ है, लेकिन टिपिकल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसे ही आसान करने के लिए हम क्वेश्चन 28 सॉल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका यूज़ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 28 कहता है डिस्प्ले द फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन रिसर्च डिपार्टमेंट। तो रिमेंबर हमने ईआर बनाया था, ईआर मेंटेन किया था कि हमारे टेबल्स में रिलेशनशिप्स होने चाहिए। रिलेशनशिप्स होंगे तो मेरे लिए आसान हो जाता है काम करना। तो अभी वही देखने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका हो सकता था क्या, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंस। आर या पाइथन में, मशीन लर्निंग में उसको हम मर्ज बोलते हैं, मर्ज करना डेटा को। सीक्वल में हम बोलते हैं जॉइन। यहाँ हम किसको लिवरेज करेंगे, वही जो हमने ईआर एस्टेब्लिश किया था प्राइमरी की फॉरेन की का। मैं क्या चाहता हूँ, एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से ज्वाइन करा लूं, तो दोनों टेबल का रिजल्टेंट डेटा मेरे को मिल जाएगा प्रिंट पे। फिजिकली कुछ नहीं हो रहा, दोनों टेबल अलग अलग है। एंड वंस इट इज सेटल्ड, तो उस मास्टर टेबल में तो दोनों चीजें होंगी ना, फर्स्ट नेम भी होगा, डिपार्टमेंट का नाम भी होगा। मैं निकाल लाऊंगा। आइए देखते हैं कैसा। मैंने बोला सेलेक्ट स्टेप, सब कुछ सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ पहले। फ्रॉम विच टेबल, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। और अब मैं कह रहा हूँ ज्वाइन इट विद एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट। ज्वाइन हो जाए। अब वो अपने आप से ज्वाइन नहीं होगा, ऑन अ कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, एम्प्लॉय डॉट, जैसे ही आप डॉट लगाएंगे वो उसके सारे कॉलम हेडर्स दिखाएगा। तो मैं कह रहा हूं कॉमन ग्राउंड क्या है, कहां गया डी नंबर। कॉमन ग्राउंड क्या है, डी नंबर। दोनों टेबल में यही प्राइमरी की फॉरेन की का पेयर बन रहा है ना। तो मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय टेबल में डी नंबर इक्वल हो जाए डिपार्टमेंट टेबल का डॉट डी नेम नहीं, डी नंबर पे। अभी इतना ही देख लेते हैं। इफ आई रन दिस, तो मेरे रिजल्ट में क्या टेबल आया है, देखिए ये तो एम्प्लॉय टेबल था, एम्प्लॉय का नाम, बर्थडे, जेंडर। और यहां पर आना लगा, रिमेंबर डिपार्टमेंट टेबल ज्वाइन होनी थी। उसने देखा इसका डीनो 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 क्या गिवन है, और डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल का डेटा ज्वाइन कराना शुरू कर दिया। तो इनके सबके डिपार्टमेंट थे रिसर्च, किसी का एडमिन, किसी का HQ। इनके डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन कौन है वो सब आ गया, मैनेजर ने कब स्टार्ट किया था वो ये सब आ गया। यही था ना डिपार्टमेंट टेबल में। तो दिस बिकम्स अ मास्टर टेबल लाइक काइंड ऑफ थिंग, कि दोनों टेबल्स ज्वाइन हो गए। अब जब ये दोनों टेबल ज्वाइन हो गए तो मेरा काम आसान हो गया। कैसे भाई, मेरी प्रॉब्लम क्या थी, ये दोनों टेबल एक जगह नहीं थे। अगर होते तो मेरे को क्या करना है, सिंपली अब वेयर डी नेम इज इक्वल टू रिसर्च, और खत्म हो गया क्वेश्चन, वही सेम रिजल्ट। अब तो मैं कह रहा हूँ एफ नेम, और एफ नेम ही क्यों, मैं तो कह रहा हूँ डी नेम भी देखेंगे। अब तो सारे कॉलम मेरे पास हैं, जो भी बोलूं आएगा। अभी हमने एक ही प्रॉब्लम दो तरह से सॉल्व करके देखा, कौन सा बेटर लग रहा है आपको, ज्वाइन वाला। समझना आसान है, समझाना किसी को आसान है, और कोड भी जरा मेरा लीनियंट सा लग रहा है इसमें, फास्टर भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है सब क्वेरी का, डिसएडवांटेज सब क्वेरी का यही है कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा क्वेरी। पहले नेस्टेड क्वेरी रन होगा, फिर वो मेन क्वेरी में रिजल्ट देगा, स्लो है। समझना समझाना वो भी थोड़ा सा टिपिकल है। अच्छी बात क्या है सब क्वेरी के, अगर मुझे ज्वाइन नहीं भी पता हो तो काम हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो गया था। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, ज्वाइन किस पर, ज्वाइन आगे बता रहा हूं ज्वाइन। अब ज्वाइन में किन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों ने। क्वेश्चन कहता है प्रिंट फुल नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय, ट्राई करिए पहले तो। क्वेश्चन समझिए, अगेन वही प्रॉब्लम आई है। मेरे को उसने
ऐसा क्वेश्चन कर दिया है जो किसी एक सिंगल टेबल में अवेलेबल नहीं है। वो एम्प्लॉयज के तो नाम पूछ रहा है और मेरे को बता रखा है प्रोजेक्ट का नाम जो एम्प्लॉय टेबल में है ही नहीं। आप लोग शायद ऐसे कर रहे हो, पहले ये दिखा दे रहा हूँ, पहले दिखा देता हूँ गलत क्या होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, हमसे बोले फुल नेम प्रिंट करा दो तो कॉन्कैट कर सकते हो, है ना। नहीं भी कर रहे हो तो भी वो अलग अलग दिखा सकते हैं। तो कॉन्कैट एज कुछ एलियस दे दिया इसको, एम्प नेम या समथिंग। और कौन से डिपार्टमेंट में है हालांकि पूछा नहीं था। फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन प्रोजेक्ट, और किस कंडीशन पे ज्वाइन हो रहा है जी, एम्प्लॉय का डीनो इज इक्वल टू प्रोजेक्ट में डीनम। देख लो मेरे ख्याल से यही कॉमन है, और कोई कॉमन ही नहीं है कॉलम दोनों टेबल में। वेयर प्रोजेक्ट नेम पी नेम इज प्रोडक्ट डी। इफ आई रन दिस तो ये लोग प्रिंट हो गए। कितने लोग, 4 लोग हैं, सारे डिपार्टमेंट नंबर 5 में हैं। गलत क्या हुआ है, कुछ लग रहा है किसी को कुछ गलत हो गया यहाँ पे। हमारा क्वेरी पता है क्या रन कर रहा है, हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला था, उन एम्प्लॉयज के नाम बताओ जो प्रोडक्ट जी पे काम करते हो। हमने किन एम्प्लॉयज के नाम प्रिंट करा दिए, जो उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिस डिपार्टमेंट का ये प्रोडक्ट है। यार अगर कोई मार्केटिंग का कैंपेन कर रहा है तो जरूरी नहीं ना पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट लगा होगा उसमें, 2 4 6 लोग काम कर रहे होंगे, बाकी कुछ अपना कर रहे होंगे, पॉसिबल। तो वही गलत हो रहा है हमारे क्वेरी से। तो इसका मतलब मेरे को ये नहीं चाहिए, ये देखो वैसे भी गलत होना था। क्यों, क्योंकि हमने जो ईआर बनाए थे, हमारा ज्वाइन ईआर से होना चाहिए, ना कि ये देख के कि कोई भी कॉमन कॉलम मिल गया तो ज्वाइन करा दो। एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नंबर, क्या ये प्राइमरी की है, एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की तो नहीं है, प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की तो नहीं है, नहीं है ना। तो मेरे को प्राइमरी की और फॉरेन की का पेयर चाहिए था, मैंने कोई से भी 2 कॉलम उठाया ज्वाइन करा रहा हूँ, गलत ही होगा। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, लेट्स डू इट दिस वे, यहां तक कॉमन ही है लेकिन ट्वीकिंग समथिंग आउट। मेरे को एम्प्लॉयड से डायरेक्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मेरा प्राइमरी की फॉरेन की एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा पेयर। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ज्वाइनिंग एम्प्लॉय विद, कहाँ ज्वाइन कराना चाहिए, आई एम ज्वाइनिंग इट ऑन वर्क्स ऑन टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ प्राइमरी की फॉरेन की पेयर बन जाएगा। ऑन व्हाट कंडीशन, एम्प्लॉय की प्राइमरी की वहां पर फॉरेन की तरह बैठा हो कुछ, काम हो जाएगा। यहां पर एक काम और कर सकते हो, जैसे हम किसी भी चीज का एलियस देते हैं, यहां पर अगर मैं एलियस दे दूं तो थोड़ा सा आसान हो जाता काम करना। लाइक दिस, आई एम सेइंग एम्प्लॉय एज ई जॉइंस वर्क्स ऑन एज डब्ल्यू। तो इससे क्या होगा, मेरे को यहाँ पर पूरा वो एम्प्लॉय डॉट ऐसा करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल जस्ट टाइप ई डॉट एस एस एन इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट ई एस एस एन। अगर मैं सिर्फ इतना रन करके दिखाऊं आप लोगों को अभी, ऑन कंडीशन, ये क्या बन गया है ज्वाइन। अगर मैं सेलेक्ट टेस्ट चेक करूं, ये थे एम्प्लॉय सारे के सारे, और इनके आगे रेस्पेक्ट में जुड़ना शुरू हो जाएगा क्या, कि ये कौन से प्रोजेक्ट नंबर पे काम करता है, कितने घंटे काम करता है। हैपनिंग यही होता है ज्वाइन से। तो एम्प्लॉय को ज्वाइन करा दिया वर्क्स ऑन से, और नाउ दिस इज कॉल्ड मल्टीवे ज्वाइन। मैं एक साथ 2 से ज्यादा टेबल भी ज्वाइन करा सकता हूँ क्या, करा सकते हैं। मैं कह रहा हूं अब इसका जो रिजल्ट आया उसको भी ज्वाइन करा दो आगे, जस्ट रीडेबिलिटी के लिए आगे पीछे कर रहा हूं, अदरवाइज कोई वो नहीं है इसका, कहीं भी लिख सकते हो। मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय ज्वाइन वर्क्स ऑन, और इसका जो रिजल्ट टेबल आया है, नाउ ज्वाइन प्रोजेक्ट ऑन दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो, प्रोजेक्ट एज पी के आगे प्रोजेक्ट टेबल और ज्वाइन करा दो। ऑन व्हाट कंडीशन, हाँ जी क्या कंडीशन, प्राइमरी की फॉरेन की पेयर चाहिए, प्रोजेक्ट का प्राइमरी की क्या है, पी नंबर, यस और नो। इसका फॉरेन की कहाँ मिलेगा मेरे को, एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय में तो है नहीं, वर्क्स ऑन में है, डब्ल्यू डॉट पी नो, यस और नो।
तो दिस बिकम्स अ 3-वे ज्वाइन, 3 टेबल ज्वाइंड है। और अब काम आसान हो गया मेरा यहाँ पे, बिकॉज इस रिजल्टेंट टेबल में मैं सीधे कंडीशन डाल सकता हूँ वेयर पी नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट जी। एंड नाउ इफ आई रन दिस, तो एक्चुअली ऐसे 2 ही एम्प्लॉय हैं जो इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे। यही गलत हो सकता था यहाँ पे कि आपने देखा डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है और ज्वाइन करा दिया उसको। तो इसमें सीक्वल सिंटैक्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट की। ये जो ज्वाइन कराओगे आप किसी भी टेबल्स को, दिस ज्वाइन शुड ऑलवेज हैपन ऑन प्राइमरी की एंड फॉरेन की पेयर। इस टेबल का प्राइमरी की जो उस टेबल में फॉरेन की है। डिफाइंड नहीं भी होगा तो वो आपको पता होना चाहिए, अगर डिफाइंड नहीं भी है तो चलेगा।